हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यार रोजगार में। और आज का जो टॉपिक है, सीधे टॉपिक शुरू करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो जॉब के रिगार्डिंग लेके है कि जॉब से पहले क्या लाइफ थी और जॉब के बाद क्या लाइफ है। और मतलब जॉब के क्या डिमेरिट्स हैं, क्या मेरिट्स, मतलब कितने फायदे हैं और कितने घाटे हैं, सभी चीज पे बात करूंगा। पॉइंट मैंने एक कागज पर नोट कर लिए हैं। जो जो मतलब क्वेश्चंस पहले आते थे वो मैंने नोट कर लिए हैं कि जॉब में आगे की तैयारी करना पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, सैलरी कितनी है, जॉब लगने के बाद कितनी लाइफ चेंज हुई, कि कितना घूमेंगे फिरेंगे, कितनी मजे मस्ती करेंगे, या किस तरह से क्या लाइफ में चेंजमेंट आया, और सबसे बड़ी बात, इस जॉब में कितनी फ्रीडम है या कितनी फ्रीडम नहीं है। ओवरऑल सारे टॉपिक्स पर बात करूंगा, एक जॉब की बात करूंगा, लेकिन मेनली जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा एक बेल्ट की जॉब की, यानी कि पुलिस की, किसी भी आर्म फोर्स की, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इस तरह की किसी भी फोर्स की लेके बात करेंगे। तो चलिए सीधे टॉपिक को शुरू करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जॉब लगने के बाद आगे की तैयारी करना पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आता है। तो देखिए, इसके सीधे सीधा सा जवाब है, इसमें कोई घुमा फिरा की बात नहीं करनी। जॉब लगने के बाद आगे की तैयारी करना देखिए तभी पॉसिबल है यार, कि जब आपके अंदर बहुत ज्यादा डेडिकेशन है। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी डेडिकेशन की कमी है तो आप तैयारी नहीं कर सकते, सीधी सी बात, बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर सकते। क्यों? अब क्यों नहीं कर सकते वो उस पॉइंट पे आता हूं। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये जो पुलिस की जॉब है, किसी भी आर्म फोर्स की जॉब होती है, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनका जो क्या वर्किंग शेड्यूल फिक्स नहीं होता। कभी भी आपको किसी भी टाइम आपको काम पे बुलाया जा सकता है। 24/7 जॉब है। वीक में कोई ऑफ नहीं है, मंथ में कोई ऑफ नहीं है, बस जब आप छुट्टी लेकर जाएंगे वही ऑफ है। अदरवाइज ये नहीं कि संडे ऑफ मिल गया या किसी भी तरह की कोई वैकेशन हो रही, इस तरह का कोई ऑफ नहीं है। अब जैसे कि क्या होता है, कभी कभी आप ड्यूटी करके आए 8 घंटे की या 10-12 घंटे की, जो भी ड्यूटी आप करके आए, आप अपने रूम पर पहुंचे, सडनली आपको फिर से कॉल आ जाएगा कि तुरंत आ जाइए, ये ऐसे ऐसे बात होगी, आपको जाना है। तो आप मना नहीं कर सकते, आपको जाना है, मतलब हर हाल में आपको जाना ही पड़ेगा। तो इस तरह से ये होते हैं डिस्टर्बेंस। जो मेन सबसे बड़े डिस्टर्बेंस होते हैं वो ये होते हैं। तो अब अगर आपके अंदर डेडिकेशन है कि हाँ मुझे मतलब हर हाल में इस जॉब को छोड़ना है या कोई दूसरी जॉब, अच्छी जॉब लेनी है, मतलब ये तो मिल गई एक प्लेटफॉर्म पे, तो आप आ गए। इसके बाद अगर आपको नेक्स्ट प्लेटफॉर्म जो पकड़ना है, अगर वो तभी आप पकड़ सकते हैं जब आपके अंदर बिल्कुल भयंकर वाला डेडिकेशन होना चाहिए, भयंकर वाला, आप पागल होने चाहिए पढ़ाई के लिए, तभी हो सकता है। अदरवाइज आप कोई और मतलब इस जॉब को स्किप नहीं कर सकते, कोई बड़ी जॉब नहीं ले सकते। तो ये पॉइंट हो गया। आगे की तैयारी करना पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल है, पर बहुत मुश्किल है और बहुत ज्यादा डेडिकेशन की जरूरत है। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं आता हूं। पॉइंट दूसरा है वो है सैलरी। कि सैलरी क्या, अभी उस पर भी हम बात करेंगे कि जॉब लगने के बाद कितनी अच्छी हुई लाइफ, और जॉब लगने से पहले लाइफ कैसी थी और बाद की लाइफ कैसी है, उन पे भी हम एकदम क्लियरली काफी बड़ी चर्चा करेंगे, बात करेंगे। दूसरा पॉइंट है सैलरी क्या है। देखिए, सैलरी जो है, अगर ये देखा जाए कि एक बेरोजगारी वाले आप दिनों को जब याद करेंगे, जब आपकी जेब में 100-200 रुपए भी नहीं थे, और अब आज आके देखेंगे आपकी जेब में हजारों या लाखों रुपए हैं, तो काफी अच्छी है सैलरी। ऐसे देखा जाए तो काफी अच्छी है। बट अगर आपके वर्किंग शेड्यूल को देखा जाए, आप जितना काम कर रहे हैं उस काम के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिल रही है, तो हाँ, कहीं ना कहीं सैलरी थोड़ी सी कम है। इससे भी ज्यादा सैलरी होनी चाहिए। अब सैलरी कितनी है? आपको सैलरी 28 से 30 हजार के बीच में सैलरी मिलती है, एनपीएस वगैरह कट कटा के। ठीक है, एनपीएस वगैरह भी कटता है, 3-4 हजार रुपए जो भी कटता है, तो वो आपके अकाउंट में पहुंच जाता है। करेक्ट फिगर मैं आपको नहीं बताऊंगा, जो भी करेक्ट फिगर है, वैसे आप सभी लोगों को पता है, इतनी बड़ी कोई जॉब नहीं है जिसका कोई करेक्ट फिगर मैं ही आपको बताऊंगा। मगर फिर भी आप चाहते हैं तो आप, मैं कमेंट सेक्शन में आपको उसको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, बट आप मोटा आइडिया मान के चलिए, आपके 28 से 30 हजार के बीच में आपकी सैलरी है, एनपीएस कट कटा के। ठीक है, तो ठीक है, ये सैलरी एक अमाउंट ठीक है। जब आपकी जेब में कुछ भी नहीं है तो ये एक जब अमाउंट आता है तो ये काफी है, बहुत अच्छा है। बट जब आप देखते हैं कि आप कितना काम कर रहे हैं सरकार के लिए, आप कितना मेहनत कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको उतनी सैलरी मिल रही है, वो उतनी अच्छी है या नहीं है, तो सैलरी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम लगती है। कहीं ना कहीं मतलब लगती क्या है, कम है। आपको ओपन बोलता हूँ, कम है सैलरी। ठीक है, अब दूसरी में पॉइंट है, जॉब लग गई है मेरी। अब जॉब लगने के बाद लाइफ कितनी चेंजमेंट आई। जैसे कि आप जॉब लगने से पहले ही सोचते थे कि यार जब मेरी जॉब लग जाएगी ना, तो यहाँ घूमेंगे, वहां घूमेंगे, अब मनाली जाएंगे, वहां जाएंगे। मतलब हर लड़के का ये सपना होता है, हर लड़का इस तरह के प्लान बनाता है कि जॉब लगने के बाद मुझे ये घूमना है, वो घूमना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है। तो जॉब लगने के बाद आप कितना घूम सकते हैं, कितना नहीं घूम सकते। अब मैं अपना ही आपको बता दूं, आज मुझे जॉब लगी हुई 1 साल से ज्यादा हो चुकी है। अभी तक मैं कहीं घूमने नहीं जा पाया, कोई प्लान नहीं बना, क्योंकि जो भी 2-3 दिन की छुट्टी मिलती है तो उसमें सीधे घर जाने की पड़ती है। उसमें घर कहाँ आप घूम लोगे, सबका मन करता है जब 3 दिन की छुट्टी मिले सीधे घर भाग जाओ। तो घूमने के जो प्लान होते हैं ना, वो जॉब, असली प्लान जो एग्जीक्यूट तभी हो सकते हैं जॉब लगने से पहले। ठीक है, जॉब लगने के बाद ये प्लान बहुत मुश्किल ही पॉसिबल होते हैं। देखो, सब वो बात सच है कहीं ना कहीं, कि अगर आपको घूमना फिरना या मजे मस्ती करनी है तो कहीं ना कहीं वो पिताजी के पैसे पे ही हो जाती है। और जब जॉब लगने के बाद कहीं ना कहीं जब पैसा जेब से जाता है तो हाँ, दर्द होता है, यहाँ हल्का सा दर्द भी होता है। जब जेब से पैसे निकलते हैं हमारी, तो हल्का सा दर्द भी होता है कि अब पैसे खर्च हो रहे हैं, महसूस होता है हमें कि अब पैसे खर्च हो रहे हैं, जो कि जॉब लगने से पहले महसूस नहीं होता था। जब पिताजी से पैसे मिलते थे तब नहीं होता था।
तो अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि जॉब लगने के बाद यहाँ घूमेंगे वहां घूमेंगे, इतनी मस्ती करेंगे उतनी मस्ती करेंगे, तो मेरे हिसाब से शायद उतना पॉसिबल नहीं है। बट अगर आपके अंदर घूमने का बहुत बड़ा कीड़ा है तो आप कर सकते हो इतना, थोड़ा बहुत, वो भी बहुत ज्यादा नहीं। फैमिली के साथ कहीं प्लान बना लिया कुछ ऐसा, बट आप कहोगी मैं दोस्तों के साथ एक नाइट आउट यहाँ कर रहा हूँ वहां घूमा हूं, इस तरह से मतलब बहुत ही मुश्किल है, काफी हद तक मुश्किल है। ठीक है, ये भी पॉइंट हो गया। जॉब लगने के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जॉब लगने के बाद अब मेरी जो मेन मतलब पॉइंट है वो है फ्रीडम। जॉब लगने के बाद आपकी मतलब कितनी फ्रीडम रहती है आपकी हाथ में या कितनी नहीं रहती। देखिए जॉब, ये जो बेल्ट की जॉब होती है ना, जितनी भी मतलब वर्दी की जितनी भी जॉब है, इसका सबसे बड़ा जो मतलब मुझे मतलब इसको ड्रॉबैक क्या बोलेंगे, ये तो मतलब आप देश की सेवा में जा रहे हैं तो ये कुर्बानी है, ये आपको देनी पड़ेगी कि हाँ कहीं ना कहीं आपकी फ्रीडम से समझौता होता है, आपकी फ्रीडम खत्म हो जाती है। कि जैसे कि आप जानते हैं ये जॉब है, आपको इमरजेंसी में कभी भी कोई जरूरत पड़ सकती है, तो ये तो नहीं कि आप कहीं भी निकल लिए कहीं कुछ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी फ्रीडम से समझौता हो जाता है, आपके पास वो फ्रीडम नहीं रहती कि जैसे पहले थी, अचानक कहीं भी मूड कराया कहीं चल दिए निकल दिए, नहीं, इस तरह से आप नहीं घूम सकते। फ्रीडम आपकी लाइफ की खत्म हो जाती है। तो सीधा सीधा मैंने पॉइंट बता दिया, इसमें घुमाना फिराना क्या कि हाँ फ्रीडम आपकी कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। अगर आप इस तरह की कोई जॉब चाहते हैं जैसे कि मतलब जिसमें बहुत सारी फ्रीडम हो, कोई हमें रोके टोके ना, जब मन में आए तब हमें छुट्टी मिल जाए, या जब मन में आए छुट्टी से हम चले जाएं कहीं से, इस तरह की आप जॉब करना चाहते हैं तो ये जॉब आपके लिए सूटेबल नहीं है। बिल्कुल आपको ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ, हाँ बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है अगर आप इस तरह की फ्रीडम चाहते हैं। अब जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि ये डेस्क जॉब है या फील्ड जॉब है, एडवेंचर वाली जॉब है, किस तरह की जॉब का आप पुलिस की उसमें रखेंगे। तो यार देखिए जो पुलिस की जॉब है ना, ये इसकी एक ये अच्छा फायदा जो ये है कि इसमें ना बहुत सारी मतलब वेरिएशंस हैं। वेरिएशन मतलब अगर आप फील्ड की जॉब करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें फील्ड का भी बहुत काम है, मोस्टली काम फील्ड का ही है। अगर आप ऑफिस जॉब करना चाहते हैं तो आपको इसमें ऑफिस जॉब भी मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे मुंशी होते हैं थाने में, ऑफिस का बहुत ज्यादा काम है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अगर ऑफिस की जॉब करना चाहते हैं यानी डेस्क वर्क जिसको बोलते हैं, आप वो करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपको एडवेंचर की लाइफ जीनी है तो हाँ एडवेंचर की लाइफ है, क्योंकि एटीएस जाके ज्वाइन कर सकते हैं आप, एसओजी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, क्राइम ब्रांच ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ एडवेंचर की लाइफ है, लाइफ का रिस्क भी है और आपको क्राइम पे काम करने के लिए भी मिलेगा, बहुत अच्छा मजा आएगा। अगर आप जो इस तरह की लाइफ चाहते हैं तो जॉब आपके हिसाब से सूटेबल आपको मिल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आप फील्ड जॉब चाहते हैं, आप कई जॉब तो कई ऐसी भी ड्यूटियां हैं जिनमें कोई आपको खास जिम्मेदारी भी नहीं लेनी, अगर आप चाहते हैं कि किसी भी जिम्मेदारी का एहसास आपको ना हो, आप नॉर्मल जॉब करते रहें, तो इस तरह की भी जॉब आपको मिल जाएगी। तो पुलिस की जॉब में यह है कि वेरिएशन काफी है। अगर आपको जिस तरह की जो आपके लिए सूटेबल है आप उस तरह की ड्यूटी ले सकते हैं और अपने आप कहीं ना कहीं अपने आप ही वहां फिक्स हो जाएंगे उस तरह की ड्यूटी में। जिसको मेहनत करना पसंद है वो मेहनत जाएगा, ऑफिस में करेगा, मेहनत करेगा, हर तरह मतलब हर इंसान के लिए हर तरह की जॉब है। तो ये हो गया आपकी मतलब किस तरह की आपको जॉब पसंद है, लाइफ स्टाइल क्या है। सबसे मेन पॉइंट जो था मेरा ये जो मतलब इस वीडियो का कि जॉब लगने के बाद लाइफ कैसी थी, जॉब लगने के पहले लाइफ कैसी थी और जॉब लगने के बाद लाइफ कैसी हुई। अब मैं उस पर बात करूंगा। जॉब लगने के बाद लाइफ में चेंजमेंट जो सबसे बड़ा आया है वो ये आया है कि बस हाँ शरीर पे वर्दी है। अभी आप ये फोटो देख रहे होंगे स्क्रीन पर, आपके सामने ये फोटो चल रहा है, बस हाँ शरीर पर ये है मेरे पे और इसी चीज का प्राउड है और यही चीज अच्छी है बस। अदरवाइज लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंजमेंट नहीं आया। आप स्क्रीन से मैं ये फोटो हटा देता हूँ, चलिए। तो बहुत बड़ा कोई चेंजमेंट नहीं आया कि बोलो कि यार हाँ यार इतनी बड़ी लाइफ चेंज हो गई, जॉब लगी, लाइफ चेंजिंग मूवमेंट हो गया, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं आया। सिंपल जो लाइफ पहली थी वही लाइफ आज भी जी रहे हैं। बस हर 1 तारीख को सैलरी आ जाती है अकाउंट में। बस पहले ये था कि जब पहले, अब अंतर क्या है पहले की लाइफ में आपकी में, देखो पहले क्या था, समय था, तब ऑनेस्ट बात बताऊं तो पैसे नहीं थे इतने कि घूमे फिरे मजे मस्ती करें। आज अकाउंट में पैसे हैं तो बात समय नहीं है घूमने फिरने की। तो तुम कहो कि लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंजमेंट आया हो, कि नहीं बहुत बड़ा चेंजमेंट नहीं आया, उतनी ही लाइफ है जैसी पहले थी, लाइफ आज भी वैसी है। बट हाँ जॉब लगना भी एक बहुत जरूरी बात है। आज के टाइम पर आपके पास अगर जॉब नहीं है तो आपकी कहीं भी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपकी जॉब लग जाती है, ऑनेस्ट सी बात है, आपकी पूछ पड़ने लगती है। अब मैं इसका एक अच्छा सा हंसी का एग्जांपल दूंगा, मजाक का एग्जांपल दूंगा। जब आपकी जॉब नहीं लगी थी आपकी शादी के कोई रिश्ते नहीं आएंगे, लेकिन जॉब लगने के बाद आपके हजारों रिश्ते आएंगे। इसी से आपको साफ साफ क्लियर पता चलता होगा कि आपकी जॉब लगने के बाद कितनी वैल्यू बढ़ जाती है। जो भी बात करता हूं मैं ऑनेस्ट बात करता हूं, उसमें कोई बात को घुमाना फिराना नहीं है। तो ये लाइफ में बहुत बड़ा चेंजमेंट आता है। हाँ आप बेरोजगारी का टैग आपके ऊपर चढ़ जाता है, आप रोजगार हो जाते हैं और इससे आप अपने परिवार को सहायता दे सकते हैं, अपने मम्मी पापा की हेल्प कर सकते हैं। और मतलब इससे बड़ा आपको लाइफ में क्या ही और चेंजमेंट चाहिए। तो देखो लाइफ हमेशा एक सी तो बनी नहीं रहती है कि जैसी लाइफ चल रही वैसे चल रही, लाइफ में उतार चढ़ाव जरूरी है। तो ये वो जो मजे मस्ती के दिन थे वो भी दिन छूटने जरूरी हैं। जब वो दिन छूटते हैं तभी आप रोजगार मिलता है आपको, तभी आप अपने परिवार के काम में मदद कर सकते हैं और आप अपने परिवार की हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको सारी बात मैंने इस वीडियो में बता दी कि जॉब लगने के बाद लाइफ कैसी थी और जब लगने के पहले की लाइफ कैसी थी और बाद की लाइफ कैसी थी, क्या सैलरी थी, आप पढ़ाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई पॉइंट छूट गया हो, अगर आप चाहते हैं उसके ऊपर भी कोई क्वेश्चन पूछना, तो आप क्वेश्चन मुझे बता देना और उस क्वेश्चन के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। छोटी छोटी वीडियो बनाता रहूंगा 1-1.5 मिनट की, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत दिन से कोई वीडियो नहीं बनाई थी, थोड़ा सा एजुटेशन थी, बट कोई नहीं, आगे रिदम में वीडियो बनाई फिर से एकदम में आ गया।
इट्स ओके। तो अगर आप चाहते हैं कोई वीडियो बनाना, अब वीडियो कंटिन्यूस वीडियो आएगी, अब चैनल पे कंटिन्यू वीडियो आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना। तो चलिए इस वीडियो में ज्यादा लंबी नहीं खींचता हूँ, यही खत्म कर देता हूँ। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी धमाकेदार आवाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।